Okay, yeah. So hello everyone and welcome back to Yasmin Syed Official. आज we are going to start with the next lecture, next part of Plant Kingdom, जो कि एक नया क्लास, नया डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं, that is ब्रायोफाइट्स. ठीक है, अब ब्रायोफाइट्स में आप लोग को जो है 2 वीडियोस लगेंगे ही. ठीक है, इन द फर्स्ट वीडियो दैट इज टुडे वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक इंट्रोडक्शन और थोड़ा फिगर्स जो आप लोगों को डायग्राम्स दिए हैं, स्ट्रक्चर्स दिए, उसका थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसके अंदर से समझने की कोशिश करेंगे ब्रायोफाइट्स में क्या आता है, ब्रायोफाइट्स का क्या नेचर होता है, बेसिकली ब्रायोफाइट्स के क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूजेस है और वो किस तरीके से हमारा इकोनॉमिकल इतना सपोर्ट नहीं करता, इकोनॉमिकल इतना एडवांटेज नहीं है उसका, लेकिन इकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा है. तो ये सब कैसे है वो समझना जरूरी है. अभी सबसे पहले तो आप लोग को ये पॉइंट याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. ये एक बहुत ही ऐसा यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट्स पे एप्लीकेबल होता है. ये इतना समझ आना चाहिए. अभी के लिए आप लोग को आज के वीडियो तक, अगर अभी तक आप लोग को ब्रायोफाइट्स की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप अगर अभी से समझने की स्टार्ट कर रहे हो, बिगिन कर रहे हो, तो आप लोग के लिए इतना तो पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. अब इसके आगे की जितनी भी कहानी है कि इसे एम्फीबियन क्यों कहा जाता है, इसको इसके अंदर क्या दो आप लोगों को सब टाइप्स पढ़ने हैं, द फर्स्ट इज लीवरवुड्स और दूसरा मॉसेस है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो वो तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा. आज के लेक्चर में अभी के लिए आप लोग को एप्लीकेशंस, उसका ओवरव्यू, उसका हैबिटेट, बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन कैसा है, वो सब समझना जरूरी है. तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ब्रायोफाइट्स इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, ये सब हम समझेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लीवरवुड्स और मॉसेस कवर करेंगे. ऑलराइट, सो अगर आप लोग अपनी नोटबुक निकाल के बैठो और उसके अंदर सब चीज नोट करो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग की टेक्स्ट बुक में कोई चीज दी है तो आप लोग को नोटबुक में नहीं लिखनी है. आप लोग को जो भी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, ईच एंड एवरी वर्ड आप लोग को अपने नोट्स में निकालना है. ऑलराइट, अगर वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेसिक सा है तो उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो. लेकिन अगर ऐसा केस है कि मैम बता रही है कि ये तो बहुत बेसिक सा है, ये आप लोग को पता होना ही चाहिए था, लेकिन अगर आप लोग को नहीं पता है तो भी आप लोग को नोट डाउन करना है. वो दूसरों के लिए बेसिक्स है, वो अगर आप लोग के फ्रेंड्स के लिए बेसिक है, लेकिन वो अभी आप लोग के लिए चीजें नहीं है. ठीक है, अभी आप लोग न्यू हो. ठीक है, तो वो सब चीजों से अगर आप लोग को यूज टू होना है तो नोट्स बनानी ही पड़ेगी, हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लिखने की आदत आप लोग को डालनी पड़ेगी. ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग रिपीट करोगे, लेक्चर को गौर से सुनोगे, गौर से सुनना मतलब समझने की कोशिश करोगे. ठीक है, हर एक वर्ड, और आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखो ताकि साथ में हम रीडिंग करें, तो आप मेरे साथ में रहो. ऑलराइट, तो साथ में रीड करेंगे, साथ में नोट्स निकालेंगे. जहां मैं इंपॉर्टेंट मार्क करने बोलूंगी वहां आप लोग को इंपॉर्टेंट मार्क करना है, या क्योंकि वहां से या तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होगी या तो फिर वो पिछले ईयर्स पीवाईक्यूज में वहां से क्वेश्चन आए होंगे, इसलिए मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट मार्क कराती हूँ. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. नोट्स निकालनी है. ठीक है, टेक्स्ट बुक्स आप लोग को यूज करनी है. टेक्स्ट बुक्स में हाइलाइटर नहीं यूज करना. पहले आप लोग सब समझ लो, 3-4 बार रीड कर लो और फिर हम प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करेंगे. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर, और उसके साथ साथ उसका वीडियो सोल्यूशन आप लोग को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा. सो प्लीज को इन द डिस्क्रिप्शन वहां पर लिंक दी है, वहां से जाके चैनल ज्वाइन करो. जो भी पीडीएफ आप लोग को मिल रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पीडीएफ अपलोडेड ऑन माई चैनल. आप लोग को जहां से भी बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑलराइट, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को जहां से भी प्रैक्टिस शीट मिल रही है, ठीक है, जहां से भी आप लोग को क्वेश्चंस के पीडीएफ्स मिल रहे हैं, डाउनलोड करो, सॉल्व करो. और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसका निचोड़ आपके पास में आना चाहिए कि आप लोग के पास में उसका बेसिकली क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है और वो आप पे कैसे अफेक्ट करेगा. वो गुड रिजल्ट है, बैड रिजल्ट है, या प्रोग्रेसिंग टाइप का रिजल्ट है. ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग को कब समझ आएगी, जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे. सेल्फ एनालिसिस इन द सेंस आप लोग को करेक्ट करके छोड़ नहीं देना है, करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग को लेके बैठना है कि गलती हुई किधर. ये क्वेश्चन में यहाँ पर कौन से कंसेप्ट मैंने गलत, मिसकंसेप्शन हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पर मिस्टेक हुई है मुझसे. ठीक है, बिकॉज 1 क्वेश्चन रॉन्ग इज इक्वल्स टू 1 नेगेटिव मार्किंग. वो तो आप क्वेश्चन का लूज करोगे, 0 मार्क्स मिलेगा आप लोग को 4 में से, लेकिन उसके अलावा आप लोग जो सही क्वेश्चन में आपने मेहनत की है उसके अंदर से आप लोग का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स आपका चला जाएगा. ऑलराइट, सो नेगेटिव मार्किंग है नीट जैसे एग्जाम्स में, तो इसलिए बायोलॉजी पे सबसे ज्यादा आप लोग का फोकस होना चाहिए. और मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 5 मंथ्स अगो वाला, मैंने उसके अंदर बताया है कि कैसे आप लोग को सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना है. बिकॉज आप लोग का बायोलॉजी जो है
क्या है 50% सिलेबस का पोर्शन रखता है, ठीक है, नीट का। सो आप लोग का 50% होने की वजह से आप लोग को बायो तो हमेशा अपने साथ रखनी है। ऑलराइट, बायो आप लोग का मस्ट है, रोज आप लोग को बायो पढ़नी है। उसके साथ में अगर आप फिजिक्स लेते हो, ठीक है, 1 वीक के लिए फिजिक्स पढ़ लिया, फिर 3 डेज के लिए फिजिक्स पढ़ लिया, फिर केमिस्ट्री पे जंप किया 3 डेज के लिए, फिर इस तरीके से आपका वीक हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो आप लोग का 1 डे बचता है उसके अंदर आपने पूरे वीक का, ठीक है, क्या क्या पढ़ा है वो पूरा समराइज किया। या फिर ऐसे कर सकते हो कि एक दिन फिजिक्स और बायो, एक दिन केमिस्ट्री और बायो। ये एक मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा सबके लिए, बिकॉज बायोलॉजी रोज होना जरूरी है, बायोलॉजी से यूज टू होना जरूरी है। आप फिजिक्स को एक दिन छोड़ सकते हो, 2 दिन छोड़ सकते हो, लेकिन बायोलॉजी नहीं छोड़ सकते हो। आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ होनी चाहिए हमेशा, आपकी नोट्स आपके साथ होनी चाहिए हमेशा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम जो है सेकंड डिवीजन ऑफ एल्गे ये कवर करने वाले हैं। सेकंड डिवीजन ऑफ एल्गे कौन सा आता है? ब्रायोफाइट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एल्गे कवर्ड किया था। अब एल्गे के अंदर हमने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया था और उसके बाद में उसके जो 3 क्लासेस सब क्लासेस आप लोग को दिए हुए हैं वो हमने कवर किए थे। ऑलराइट, सो इन दिस मैनर वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एनसीईआरटी पार्ट वाइज, ठीक है। अब यहाँ पर जो पे आप लोग को प्रीवियस लेक्चर मैंने ये जो टेबल कराया था, बेसिकली ये टेबल में मैंने बताया था सारी चीजें नहीं लिखी गई है। यू हैव टू ऐड सम पॉइंट्स व्हिच आर गिवन इन द थ्योरी। सो ये थ्योरी का जो भी कंक्लूजन निकल के आता है, द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, वो हमने लास्ट लेक्चर में इसके अंदर ऐड किया था कि कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स, पिगमेंट्स और स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, ये सारे क्या क्या एक्स्ट्रा आपको ऐड करने इसके अंदर, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड डिवीजन, दैट इज ब्रायोफाइट्स। कितने डिविजन दिए आप लोग को प्लांट किंगडम में? यस, एल्गे दिया है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंड देन फाइनली एंजियोस्पर्म्स है। तो ये आप लोग को 5 डिविजन्स मैंडेटरी है करना। ये जो लास्ट वाला एंजियोस्पर्म है इसका आप लोग को 12th स्टैंडर्ड में अलग से सेपरेट चैप्टर दिया है। सो इन दिस चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इन डिटेल अबाउट इट, ओके। So let's begin with the second division of plant kingdom, that is ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? जैसे कि एल्गे में हमको एक बेसिक नॉलेज था कि वहाँ पर जो है स्मॉल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो वाले जो प्लांट स्पीशीज होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं। अब ब्रायोफाइट्स जो हम ये मानते हैं कि इवोल्यूशन के दौरान एल्गे के बाद में ब्रायोफाइट्स आए, देन टेरिडोफाइट्स आए। डायरेक्शन में जाने का क्या रोल होता है कि यहाँ पर क्या होता था, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वॉज फॉर अ वेरी लो टाइम। वहाँ पर अगेन गैमीटोफाइट स्टेज आ जाता था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, टेरिडोफाइट, देन वी हैव जिम्नोस्पर्म्स एंड देन फाइनली एंजियोस्पर्म्स। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन में, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ है। तो एंजियोस्पर्म्स में ऐसा क्या था जो एल्गे में नहीं था? एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाई वेरिएशंस देखे जाते हैं, वेरेस यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता था। ऑलराइट, सो एल्गे से एंजियोस्पर्म्स तक के जो वेरिएशंस और जो इवोल्यूशन हुए हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, वो बेसिकली क्यों हुए थे? टू इंक्रीज द वेरिएशंस, जो वेरिएशंस दिखाई में नहीं आते थे इन द प्रीवियसली, ठीक है, नोन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्या थे, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और दूसरा ये था कि वी रिक्वायर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन अ हाई क्वालिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू हैव व्हाट? वेरिएशंस। तो वेरिएशंस काफी इंपॉर्टेंट थे इन ऑर्डर टू गेट गुड जीन्स एंड टू फॉरवर्ड द जनरेशन विद गुड गैमेट्स, गुड जीन्स। ये हर एक में होता है, नॉट ओनली इन ह्यूमन इवोल्यूशन, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। वो हमेशा सुपीरियर जीन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जो सुपीरियर जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ठीक है, वी कैन से टेम्परेचर रेजिस्टेंट होंगे तो वो सुपीरियर हो गया एज कंपेयर टू टेम्परेचर पे अफेक्ट हो जाए, टेम्परेचर चेंज होने से अफेक्ट हो जाए। तो इन दिस मैनर इवोल्यूशन, ठीक है, एक्चुअली प्रोसीड करता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स में हमें क्या पढ़ना है? ब्रायोफाइट्स का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को याद रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन ये आप लोग ने कहाँ पढ़ा था? दिस यू हैव लर्नड इन, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। एम्फीबियन किसे कहते हैं? बेसिकली जिसके अंदर फ्रॉग्स आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं बेसिकली जो कि वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर आते हैं या फिर स्पीशीज जिसके अंदर आते हैं, वो पर्टिकुलर फाइलम इसके अंदर आता है, बेसिकली एम्फीबियन में आता है। तो यहाँ पर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहा गया है। ऐसा क्यों हो सकता है? बेसिकली इनका जो मेन फीचर होता है एम्फीबियन का, वो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जा रहा है, बिकॉज ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये लैंड पर रहते हैं, दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड, लेकिन उनको क्या रिक्वायर है? वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ऑफ लाइफ, ऑफ लिविंग अ लाइफ, जो कि है रिप्रोडक्शन, उसके लिए उन्हें क्या रिक्वायर है? वाटर। व्हेन अदर देन दैट दे कैन लिव ऑन लैंड। सो बेसिकली दे आर टेरेस्ट्रियल एज वेल एज दे कैन लिव इन द मरीन एनवायरमेंट, वाटरी एनवायरमेंट। सो इन दैट मैनर वी कैन से कि इसे हम क्या कह सकते हैं कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ये है। यहाँ तक समझ आ गई?
Let's start with the NCERT reading now. Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist, shady areas in the hills. हर एक फाइलम या फिर हर एक डिवीजन के आगे आप लोगों को बेसिकली उसका फर्स्ट हैबिटेट बताया जाता है, उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, इनको हम बेसिकली कहते क्या है, ये सारा इंट्रोडक्शन में आता है. तो यहाँ पर आप लोगों को इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि इसके अंदर इंक्लूडेड है वेरियस मॉसेस और लिवरवर्ट्स. तो बेसिकली ब्रायोफाइट्स के दो ही डिवीजन निकल के आते हैं. फर्स्ट इज योर मॉस और दूसरा होता है लीवरवुड. यही तो आप लोग को याद रखने हैं. लीवरवुड्स आएंगे या तो फिर मॉस आएंगे, या इसका आप लोग को डायग्राम भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडी एरियाज. तो ये इसका क्या हो गया, दिस इज द हैबिटेट. ओके, दिस इज द हैबिटेट. ये कहाँ पर मिलते, कैसे रीजन्स में मिलते हैं, दैट इज मॉइस्ट रीजन्स, मतलब जहाँ पर मॉइस्चर अच्छा हो, वाटर अच्छा हो. शेडेड रीजन्स मतलब जहाँ पे एकदम ज़्यादा वी कैन से स्ट्रॉन्ग सनलाइट या फिर स्ट्रॉन्ग सनलाइट नहीं पड़ती हूँ. तो ऐसे होते, ऐसे भी प्लांट्स और ठीक है, प्लांट किंगडम में ऐसे स्पीशीज है बहुत सारे, हम एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स में देखेंगे जो कि जो स्ट्रॉन्ग सनलाइट के अंडर पे ग्रो करते हैं. वेयर इज ब्रायोफाइट्स कौन सा रीजन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मॉइस्ट शेडेड रीजन्स. याद रहेगा, इन द हिल्स, हिली रीजन्स पर ये मिलते हैं. अब इसके आप लोगों को कुछ फिगर्स दिए हुए, 3-4 फिगर्स दिए हुए, जिसके अंदर सबसे पहला आप लोगों को मैं याद करने का तरीका बता देती हूँ कि कौन से वे में आप लोग को कौन सा याद रखना है. सो लुक हियर, देखो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी, गैमा कप. जहां पर भी जो भी ऑर्गेनिज्म पर गैमा कप्स जैसे नेमिंग हो, या फिर अगर आप लोग को नहीं याद रहते हैं तो गैमा कप्स कैसे होते हैं आप लोग को आगे पता चलने वाला है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है. नेमिंग अगर लेबलिंग नहीं दी रहेगी तो अगेन यू हैव टू रिकॉग्नाइज इस, आपको आइडेंटिफाई तो करना है. तो आप लोग को उसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. दीज आर द गैमा कप्स. ये कैसे होते, क्या होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे. अभी के लिए आप लोग को इतना याद रखना है कि जहां पर गैमा कप आप लोग को दिखाई देगा, wherever there is gamma cup, वो क्या हो जाएगा, लीवरवुड हो जाएगा. दैट इज लीवरवुड. और आप लोग को स्पेशली टेक्स्ट बुक में एक ही लीवरवुड याद रखना है, एंड दैट इज मर्केंशिया. ऑलराइट, तो ये आप लोग को बस एक एग्जांपल लीवरवुड्स में दिया है. ऑल्दो मॉसेस में आप लोग को 2-3 एग्जांपल दिए हुए हैं, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, ये सब दिया है. लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक एग्जांपल याद रखना है. ये इसका कौन सा है, आर्किगोनियोफोर दिखाई दे रहा है. आर्किगोनियोफोर इज द फीमेल पार्ट. ठीक है, ये फीमेल से रिलेटेड होता है. एंथेरिडियोफोर इज रिलेटेड टू मेल पार्ट. अब ये क्या होते हैं ये सब हम आगे पढ़ेंगे. बेसिकली मैं अभी आप लोग को आइडेंटिफाई कैसे करना है, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, उसका मैं मेथड बता रही हूँ. जहां पर गैमा कप हुआ, दैट इज द लीवरवुड. लीवरवुड का एक एग्जांपल आप लोग को मेजरली दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, और कहीं पर और कुछ एग्जांपल नहीं दिए है लीवरवुड्स में. दैट इज द मर्केंशिया. आप लोग को याद रखना है. ठीक है, अब इतना आप लोग को समझ आ जाएगा. यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये लीवरवुड है, इट इज कमिंग अंडर ब्रायोफाइट. और कौन सा है इसका सब पार्ट, मॉसेस है या लीवरवुड, तो वो लीवरवुड हो जाएगा. अब आर्किगोनियोफोर और एंथेरिडियोफोर, ये मेल है, ये फीमेल है. ये कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम आगे रीड करके समझेंगे. इतना आप लोग को समझ आ गया कि ये लीवरवुड का दिया. दूसरा यहाँ पर आप लोग को मॉसेस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ठीक है, मॉसेस कैसे आप लोग को याद रखना है. मॉसेस में एक तो फूट सीटा कैप्सूल, ये उसका बेसिक वी कैन से, यहाँ पर ये है फूट. ठीक है, दिस इज फूट, दिस इज सीटा. सीटा इज बेसिकली दी बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, द लेंथी एक्सिस को हम क्या कहते हैं, सीटा कहते हैं. कैप्सूल इज द अपर पार्ट दैट हैज ग्रोन फ्रॉम द गैमेटोफाइट. कैप्सूल शॉर्ट लिव्ड होता है, दिस इज शॉर्ट लिव्ड. और वी कैन से दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट. ये पूरी तरीके से मेजरली प्लांट बॉडी नहीं, ठीक है, माना जाता है, कंसिडर किया जाता है, बिकॉज कैप्सूल इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट बॉडी. यहाँ से अराइज होकर निकला है. दिस इज द मेन प्लांट बॉडी, पेरेंट बॉडी वी कैन से. ऑलराइट, सो गैमेटोफाइट कैसा हो जाता है, पेरेंट बॉडी. और इसके अंदर से जो कैप्सूल निकल के आता है दैट इज इंक्लूडेड अंडर स्पोरोफाइट. और स्पोरोफाइटिक स्टेज कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड और डिपेंडेंट होता है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट. यहाँ पर आप लोगों को किसका एग्जांपल दिया, स्फैग्नम का. दिस इज फ्यूनेरिया एंड दिस इज स्फैग्नम. इसमें भी आप लोगों को वही आर्किगोनियल ब्रांच. आर्किगोनियल ब्रांच बेसिकली वो ब्रांच होती है जिसके ठीक है टिप पर, या फिर वी कैन से ऑन द एक्सिस ऑफ इट, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा. सो आर्किगोनियल ब्रांच वो ब्रांच होती है बेसिकली जिसके ऊपर आर्किगोनियम या फिर वो गैमेटोफाइट वी कैन से गैमीट मेकिंग सेल्स, ठीक है, ग्रो हो, जिसके अंदर क्या बने, गैमीट बने. तो वो पर्टिकुलर जो कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है, या फिर वी कैन से दैट पर्टिकुलर और पार्ट और ऑर्गन जो होता है वो किस पे ग्रो होता है, आर्किगोनियल ब्रांच. वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर एंथेरिडियल ब्रांच दिखाई दे रहा होगा. तो एंथेरिडियल ब्रांच क्या होता है, जिसके ऊपर मेल सेल्स, मेल गैमिट्स, मेल सेक्स सेल्स, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं. उसके अदर ब्रांचेस इस तरीके से आप लोग को डिनोट किए गए. ये सब हम वापस से पढ़ेंगे वंस वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉस एंड व्हाट इज लीवरवुड एंड व्हाट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स. ठीक है, नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. यही हम पढ़ रहे थे, राइट. ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल.
ठीक है, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें वाटर का रिक्वायरमेंट होता ही है, लेकिन अब ये कहाँ पर, क्यों, कैसे, क्या इसका रिक्वायरमेंट होता है वाटर का, वो आप लोगों को डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर जितना दिया है सिर्फ उतना ही समझना है। तो यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी। सो अगेन इसके हैबिटेट पर आए, इसके टेम्परेचर पर आ जाते हैं। दे यूजुअली अकर, इसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, बेसिकली डैम्प। डैम्प मतलब क्या होता है, मॉइस्चर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, वाटरी रीजन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज डैम्प रीजन। तो मॉइस्चर और वाटर से भरा होना चाहिए, दैट इज द डैम्प रीजन। ह्यूमिड तो हमको सबको पता है, ह्यूमिडिटी बेसिकली वार्मथ होनी चाहिए, एक तरीके से थोड़ा हॉट इन्वायरमेंट होना चाहिए, लेकिन अगेन उसके अंदर मॉइस्चर फिल्ड होना चाहिए। तो वो मिक्सचर जो होता है वार्मथ और मॉइस्चर का, उसे हम ह्यूमिड कहते हैं। शेडेड लोकेलिटीज तो मैंने बता दिया कि जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं उनके अंडर में ये ग्रो होते हैं, खुद से कहीं पर भी ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है, मतलब कि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग सनलाइट के अंडर में ग्रो नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल They play an important role in plant succession on bare rocks and soil. This is very important. क्या याद रखना है आप लोग को, प्लांट सक्सेशन के बारे में दिया है। प्लांट सक्सेशन ये आप लोग को इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ना है कि प्लांट सक्सेशन कैसे होता है एंड व्हाट इज प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन वो चीज़ है जहाँ पर ऐसा कोई इन्वायरमेंट हो जहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं हुए थे अब तक, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस प्लांट ग्रो होने लग जाते हैं। तो वो प्लांट ग्रो कैसे होने लग जाते हैं, ड्यू टू ब्रायोफाइट्स प्लांट ग्रो होते हैं। कैसे होते हैं देखेंगे। तो यूजुअली अगर इन डैम दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक्स एंड सॉइल। कहाँ पर बता रहा है, ऐसी सॉइल्स या फिर ऐसे रॉक्स, वी कैन से वॉल्केनिक इरप्शन। ये कैसा है जहाँ पर पूरे ऑर्गेनिजम्स, पूरे सेटलमेंट्स, ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रहते थे। ऑलरेडी सब तरीके का इकोलॉजिकल सिस्टम वो सक्सेसफुली बन गया था, लेकिन ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन वहाँ पर क्या हो गया, पूरा डिसरप्शन हो गया। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में वहाँ पर कोई ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे क्या, नहीं, दे हैव ऑल डिस्ट्रॉयड, दे हैव ऑल बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन अब वहाँ पर जो न्यू सक्सेशन शुरू करेगा, दीज आर दी ब्रायोफाइट्स। अब वो कैसे करेगा, देखो, ब्रायोफाइट्स को क्या रिक्वायर्ड होता है, शेडेड रीजन रिक्वायर्ड होता है, बस उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली एक जगह अगर ग्रो हो गए, ब्रायोफाइट्स का पहला एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर एक जगह पर ग्रो हो गए तो दूसरी जगह बहुत अच्छे से वो पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। हाउ, वाई, बिकॉज इनका जो ग्रोथ का जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होता है, एंड दे कैन स्प्रेड, ठीक है, इन विच मैनर, हॉरिजेंटल मैनर, दे कैन स्प्रेड इन हॉरिजॉन्टल मैनर। मतलब एक जगह अगर यहाँ पर ग्रो हो गए, सो दे विल कीप ऑन ग्रोइंग ऑन ऑल दी रीजन सराउंडेड बाय देम। ठीक है, तो इस तरीके से दे कैन कवर अ ह्यूज एरिया इन वेरी लेस टाइम, ठीक है, बिकॉज दे कैन स्प्रेड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये समझ आया। नेक्स्ट, दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि वंस दे हैव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा रीजन ये है कि दे मेक मैट्स अंडर द रॉक्स एंड सॉइल। ये आप लोग को आगे दिया है, दे मेक व्हाट, दे मेक मैट्स। मैट्स मतलब एक तरीके से यू विल सी द जो सॉइल होता है, द सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस वेरी इजीली वेयर देयर आर नो प्लांट्स। प्लांट्स बेसिकली सॉइल इरोजन को रुकाते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन, जो रेनफॉल होता है, और अगर वो सॉइल वाले, ठीक है, रीजन में होगा, सैंड और सॉइली रीजन्स में अगर होगा, देन वो सॉइल पूरी, ठीक है, इट फ्लोज अवे विद द रनिंग वाटर ऑफ रेन टुवर्ड्स दी ओशंस एंड टुवर्ड्स दी वाटर बॉडीज। ठीक है, वहां की तरफ वो रनवे करेगी और यहाँ पर सॉइल का डिपोजिशन जो था वो पूरा किधर की तरफ चला जाएगा, वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर पूरा सॉइल और सैंड का डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ पर सॉइल बचती नहीं है और पूरे ओशंस और वाटर बॉडीज के अंदर सॉइल जाती है विच कंटामिनेट्स इट ऑन अ वेरी हाई रेट। ठीक है, तो यहाँ पर सॉइल रिक्वायर्ड है लैंड रीजन्स में इन ऑर्डर टू ग्रो प्लांट्स, लेकिन वाटर के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन सॉइल इरोजन में क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, जो नहीं रिक्वायर्ड है वो हो रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर कोई ऐसी चीजें चाहिए, कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स चाहिए जो सॉइल को होल्ड करके रखे। तो सॉइल को होल्ड करने के लिए कौन से ऑर्गेनिजम्स बेस्ट होते हैं, जो कि मैट्स बना सके। मैट्स इज लाइक दिस टाइप ऑफ ट्रैप। इस तरीके से ट्रैप रहेगा तो सॉइल एक तरीके से इसके अंदर ट्रैप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ऑलराइट, और उसकी वजह से क्या नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो दिस सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड बाय ब्रायोफाइट्स। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं, थर्ड थिंग दे डू इज दे कैन ब्रेक रॉक्स एंड सॉइल। ठीक है, रॉक्स को डिवाइड करेंगे, इतना ब्रेक डाउन करेंगे उसका कि वो क्या बन जाएगा, सॉइल बन जाएगा, या फिर वी कैन से स्मॉल स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होता है, बिकॉज दे कैन रिलीज सम टाइप ऑफ एसिड्स, सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो अपने अंदर से रिलीज करते हैं, जो कि रॉक को मिनरलाइजेशन या फिर वी कैन से उसका डीके या फिर डिकम्पोज करने में काम आता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में, या फिर वी कैन से उसका, ठीक है, टाइनिएस्ट पार्ट बनाने में काम आता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स ब्रायोफाइट्स में से रिलीज होते हैं। सो इन दिस मैनर सॉइल का क्वांटिटी बढ़ेगा, एंड वंस अगर बेरी रॉक वाले रीजन में अगर
सॉइल आ जाएगी, देन सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू ग्रो अ प्लांट। ठीक है, तो उस तरीके से प्लांट का सक्सेशन ये 3 रीजंस की वजह से हो रहा है। फर्स्टली तो ये बहुत ही फास्टली ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल मैनर में, दे कैन मेक मैट्स व्हिच कैन प्रिवेंट व्हाट सॉइल इरोजन। थर्ड, दे कैन ठीक है कन्वर्ट द रॉक्स इनटू स्मॉल स्टोन्स और सॉइल्स व्हिच कैन लीड टू फर्दर प्लांट सक्सेशन। यहाँ तक समझ आ गया? देखिए, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन और बेयर रॉक्स एंड सॉइल। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गे। तो हमें ये चीज पता है कि हम प्रिमिटिव से, ठीक है, हाईली कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो ये कैसे होगा जब हमें ये समझ आएगा कि एल्गे जो है ब्रायोफाइट से कैसे और ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गे। मगर ये ऐसा क्यों है? पहले देखो, एल्गे में हमने क्या पढ़ा था, कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप लोग को ब्राउन एल्गे में मिला था, उसके अलावा लीफ लाइक ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते नहीं है। कहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को मिल रहे हैं? इट इज अ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। यही मैंने अभी आप लोगों को बताया कि थैलस लाइक मतलब ये पूरे बिल्कुल भी थैलस नहीं था, ठीक है। एल्गे में बिल्कुल भी बेसिकली बड़े बॉडीज नहीं दिखाई दे रहे थे, प्रिमिटिव बॉडीज थे। यहाँ पर प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया दे कैन स्प्रेड हॉरिजॉन्टली। तो प्रोस्ट्रेट ग्रोथ कैसा होता है? प्रोस्ट्रेट डेवलपमेंट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट जिसके अंदर ये जो लीफ है आप लोग की, सपोज करते हैं वी हैव अ लीफ, दिस इज द प्लांट बॉडी, जो कि किस मैनर में ग्रो होनी चाहिए थी? इस मैनर में। हम कोई भी प्लांट बॉडी सोचते हैं तो वो इस मैनर में ग्रो होता हुआ हम इमेजिन करते हैं। लेकिन अगर ये टिल्ट हो जाए इस डायरेक्शन में और वो इस डायरेक्शन में इसका मेन एक्सिस ग्रो करे, यहाँ पर ग्रो ना करे, इस डायरेक्शन में अगर ग्रो करेगा और इसके लीव्स इस तरीके से ग्रो करेंगे, इसके लीव्स इस तरीके से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसे ग्रो हो रहा है? इट इज ग्रोइंग इन अ ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल मैनर, मगर इसके लीव्स जो है वो कैसे है? इरेक्ट पोजीशन में है। सो इन दिस मैनर वो एरिया भी ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है, और ज्यादा सॉइल के साथ में कॉन्टैक्ट में आ रहा है, विच इज मेकिंग द सॉइल मोर न्यूट्रिशियस एंड ओके सक्सीडिंग इट टुवर्ड्स दी प्लांट सक्सेशन, राइट। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है। तो दो इसके आप लोग को ये याद रखने हैं, द पोजिशंस ऑफ द ग्रोथ। प्रोस्ट्रेट पोजिशन में ग्रो होता है या तो फिर इरेक्ट में भी होता है। इरेक्ट इज सिंपल, योर स्ट्रेट, दिस इज द इरेक्ट पोजिशन एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। जैसे कि हम लोग को पता है कि ये रॉक्स पर ग्रो करते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि रॉक्स को डीके करते हैं, रॉक्स को डिस्ट्रॉय करके क्या बनाते हैं? सॉइल बनाते हैं। तो ये कैसे होता है? बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन रॉक। अब रॉक के ऊपर कैसे ग्रो करेंगे? दे हैव अ होल्डिंग ऑर्गन, या फिर वी कैन से पूरी तरीके से ऑर्गन नहीं है, होल्डिंग सोर्स उनके पास में होता है। कैसे होता है? द होल्डिंग सोर्स मस्ट बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर राइजोइड्स। ये राइजोइड्स क्या होते हैं? ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। राइजोइड्स आर दी हेयरी स्ट्रक्चर्स। हेयरी स्ट्रक्चर्स, ये हेयरी स्ट्रक्चर्स क्या काम करते हैं? अटैच टू दी सबस्ट्रेटम। कोई भी सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर उनको क्या करना है? दे नीड टू गेट होल्ड टुवर्ड्स इट, दे नीड टू गेट स्टिक टुवर्ड्स इट, और वहां पर वो पूरी तरीके से होल्ड करके ग्रो करेंगे। तो बेसिकली आपने लीच देखा है, लीच ये क्या करता है? ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, इसके ऊपर जाके स्टिक कर लेता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, स्किन पर जाकर अगर वो स्टिक कर लेता है और वहां पर ही टिका हुआ रहता है, दे कैन स्टैंड स्टिल ओवर देयर, ठीक है, दे डू नॉट फॉल फ्रॉम देयर। देन हाउ इज इट पॉसिबल दे कैन नॉट फॉल फ्रॉम देयर? क्योंकि वहां पर उनके पास में कैसे सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू वो हमको क्या कर देते हैं? हमसे स्टिक हो जाते हैं, हमको होल्ड कर लेते हैं। तो बेसिकली हम वो लीच के लिए क्या हो जाते हैं? सबस्ट्रेटम हो जाते हैं। एंड विद देयर अपेंडेजेस और वी कैन से दे यूज सम टाइप ऑफ टिश्यूज फ्रॉम देयर बॉडी, जो क्या काम करते हैं? अटैचिंग टू द सबस्ट्रेटम का काम करते हैं। वही यहाँ पर आप लोग को ब्रायोफाइट्स में दिया है कि रॉकी रीजन्स पर अगर उनको ग्रो करना है तो वो रॉक से उनको अटैच होना पड़ेगा, एंड फॉर दैट पर्पस दे हैव व्हाट? राइजोइड्स। राइजोइड्स कैन बी यूनिसेल्युलर, दे कैन बी मल्टीसेल्युलर। यहाँ समझ आ गया? दे लाइक ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स, ठीक है। तो राइजोइड्स पहले देख लेते हैं कहां पर है, उनके पास में रूट स्टेम लीव नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को मल्टीसेलुलर राइजोइड्स जितने मिल जाता है, वेरियस लीवोपोड्स में देखेंगे तो यूनिसेल्युलर होते हैं। यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, यहाँ के राइजोइड्स काफी ज्यादा डेप्थ में और थोड़े बड़े हैं, ठीक है, थोड़े लेंथी है। यहाँ पर जो है राइजोइड्स काफी स्मॉल है, तो यहाँ पर खाली यूनिसेल्युलर राइजोइड्स मिलते हैं, ठीक है। वेरियस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूनिसेल्युलर वर्सेस, ठीक है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर दोनों तरीके के राइजोइड्स देखे जाते हैं। ये राइजोइड्स बेसिकली दोनों जगह क्या काम कर रहे हैं? अटैचिंग टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम को अटैच करने में इनका रोल होता है, अटैच टू सबस्ट्रेटम। यहां समझ आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर हमने देख लिया, दे लैक ट्रू रूट्स, इनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होता और लीव्स नहीं होता। तो ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स के इनके अंदर नहीं देखा जाता है। मतलब कि जैसा हम प्लांट बॉडी, बेसिकली कोई भी प्लांट हम आसपास देखते हैं तो उसके अंदर जो रूट्स, स्टेम, लीव्स दिखाई देते हैं, वैसा कुछ भी, वैसे तरीके का, वैसा सिमिलर वे में आप लोग को दिखाई देगा स्ट्रक्चर, लेकिन ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स प्रेजेंट नहीं दिखाई देंगे। दे में पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ये तो आप लोग को याद रखना है, ये ब्रायोफाइट्स के लिए ये मस्ट और कंपलसरी है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एल्गे में रूट लाइक, स्टेम लाइक और ठीक है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं थे। स्टेम था क्या? एल्गे के अंदर कोई स्टेम नाम की चीज थी? नहीं। क्या कोई रूट्स बताते हमको? नहीं। ठीक है, वैसे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या? तो बहुत ही प्रिमिटिव नेचर के थे। जैसे कि हमने देखा ब्राउन एल्गे में बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का जो है आप लोग को लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था इन फ्यूगस, इन डिक्टायोटाइल, बहुत ही प्रिमिटिव सा था वो। ठीक है, वो पूरी तरीके से लीफ था भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अभी हमें क्या मिलेंगे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जो लीफ की तरह दिखेंगे लेकिन लीफ नहीं होंगे। स्टेम दिखेगा आपको जो एल्गे में नहीं दिखाई देता था। अब टेरिडोफाइट में क्या होगा? फर्स्ट ऐसा हमको ठीक है इवोल्यूशन में दिखाई दिया है जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि टेरिडोफाइट्स थे, जो कि क्या थे, जिनके अंदर ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स उनके अंदर वो पजेस करते थे। तो वो फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो लैंड पर या फिर ऑन दी वर्ल्ड क्या करते थे? दे कैन पजेस, possessed true stem, leaves and roots. उसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स आए एंड देन फाइनली एंजियोस्पर्म्स आए। ठीक है, दे लैक ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ये क्यों कहा गया है? हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले सारे लेक्चर में हमने बेसिकली लाइफ साइकिल के बारे में बात की थी। अभी आप लोगों को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, काफ़ी ज़्यादा वी कैन से वैल्यूएबल था वो पार्ट, बिकॉज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्या हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, क्या डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, वो आप लोगों को पता रखना जरूरी था। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है तो हम बेसिकली थोड़ा बहुत तो समझेंगे, बिकॉज इट इज गिवन इन दी रिक्वायर्ड पोर्शन। ठीक है, ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ठीक है, जो प्लांट बॉडी होता है इसका, ब्रायोफाइट का, वो हैप्लॉइड होता है। वो कैसे? हमने पढ़ा था गैमीटोफाइटिक स्टेज एल्गे में ज्यादा होता है, जिसके अंदर वो गैमीट प्रोड्यूस करता है। और गैमीटोफाइटिक स्टेज कैसा नेचर का होता है? एन होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। तो वो कैसे होता है? सपोज जो जाइगोट हमारा बना, ठीक है, जो जाइगोट बना उसके अंदर हमने क्या किया? ग्रो किया, उसको ग्रो किया, तो वो क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन अ डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं एक न्यू पेज ऐड करके कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्यों कहा गया है। देखो, जो जाइगोट होते हैं, जो जाइगोट बनते हैं वो किसी ना किसी गैमीट्स के फ्यूजन से बनते हैं, राइट? गैमीट्स होंगे, सेक्स सेल्स होंगे, तो उसी का ही फ्यूजन होगा, फाइनली फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट के अंदर माइटोसिस अगर करेंगे, देन इट विल प्रोड्यूस व्हाट? इट विल प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। इट विल प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। अब जाइगोट कैसा था? 2n नेचर का था। इसके अंदर क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। तो अगेन जो स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट का क्या मतलब होता है? जो अपने अंदर स्पोर्स बेयर करे। ठीक है, क्या बेयर करे? स्पोर बेयर करे। स्पोर्स कैसे नेचर के होते हैं? एन नेचर के होते हैं। वी कैन से इट इज हैप्लॉइड के नेचर के होते हैं। अब स्पोरोफाइट कैसे बन गया माइटोसिस से? तो ये कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड हो जाएगा, राइट? अब इसके अंदर हमको मियोसिस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस व्हाट? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स बनाने के लिए मियोसिस तो करना पड़ेगा, ऑलराइट? तो यहाँ पर बन जाते हैं स्पोर्स। अब ये स्पोर्स तो बन गए, स्पोर्स बन गए, कैसे हो गए? कि एन नेचर के हो गए। अब इसका हो गया जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन हो जाता है इसका, और फाइनली वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? न्यू प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करेंगे। तो इस वे में ये एक तरीके का ग्रोथ सिस्टम हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जाइगोट के अंदर ही क्या कर देंगे हम? मियोसिस कर देंगे। इसके अंदर क्या कर देंगे? मियोसिस कर देंगे, और मियोसिस ही करते जाएंगे। फर्स्ट टाइम मियोसिस कर लिया तो ये क्या बन गया? बेसिकली गैमेटोफाइटिक स्टेज शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मियोसिस करने के बाद में फटाफट से माइटोसिस होता रहेगा, और वो फाइनली क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। अब इस गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होगा? गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बन सकते हैं? बेसिक आर्किगोनियोफोर और एंथेरिडियम हमने पढ़ा। ठीक है, एंथेरिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, ये दो ऑर्गन्स हमने पढ़े जो कि किसके ऊपर ग्रो हो रहे थे? गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो हो रहे थे। तो जो प्लांट बॉडी था इस तरीके से, जो प्लांट बॉडी था इसके ऊपर कुछ ऐसे वी कैन से ऐसे स्ट्रक्चर्स और ऐसे शेप, ऐसे कंटेनर टाइप स्ट्रक्चर थे जिसके अंदर क्या ग्रो होता है? गैमीट ग्रो होता है। तो वो किसके अंदर बन रहे? बेसिकली एंथेरिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर। तो ये जो आर्किगोनियो और एंथेरिडियोफोर बन रही है किसकी वजह से बन रहे हैं? माइटोसिस की वजह से बन रहे हैं। अब इसके अंदर जब माइटोसिस होता है तब क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं।
गैमीट्स बनते हैं और उनका फ्यूजन होता है तो क्या बनते हैं, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो जाइगोट बेसिकली किसके फ्यूजन से बन रहा है, इन दोनों के फ्यूजन से बन रहा है। गैमीट्स किसके अंदर बन रहे हैं, आर्किगोनियोफोर, एंथेरिडियोफोर, ये 2 ऑर्गन्स के अंदर बन रहे हैं। अब ये जो 2 चीजें थी ये किसकी वजह से बनी, गैमेटोफाइट ने माइटोसिस करके ग्रो किया। गैमेटोफाइट कैसे बना, जाइगोट के अंदर पहले मियोसिस हुआ, उसके बाद में लगातार माइटोसिस होता गया, तो क्या बन गया, गैमेटोफाइटिक स्टेज बन गया। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट होता है बेसिकली, जो यहाँ पर स्पोरोफाइट बनाया वो किस पे डिपेंडेंट होता है, वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, 2 नेचर का प्लांट बॉडी बनता है, जो कि हम एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं, लॉन्ग लीव्ड होता है। वो किसके अंदर मिलता है, दैट इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एज वेल, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में भी मिलता है। लेकिन हर एक में उनका जो लिविंग स्पैन होता है और उनके जो फीचर्स होते हैं वो डिफर करते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइट में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट नेचर का होता है, खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो खुद से न्यूट्रिशन गेन नहीं कर सकता, तो वो किस पे डिपेंडेंट होता है, फॉर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, गैमेटोफाइट पेरेंट प्लांट बॉडी पे। और दूसरा क्या कि वो जो स्पोरोफाइट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसके बाद में फॉरन से मियोसिस होगा, स्पोर होगा और न्यू प्लांट बॉडी बनेगा, जो कि कैसा होगा, गैमेटोफाइटिक नेचर का होगा। तो ये किसका है, ब्रायोफाइट का हमने ठीक है एक तरीके से लाइफ साइकिल समझ लिया। All right, it reproduces. Now let's come to main plant body of the bryophyte is haploid. It produces gametes, hence it is called as gametophyte. तो यहाँ पे मैंने यही बताया था कि जो गैमेटोफाइट होता है वो क्या बनाता है, गैमीट्स बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है, थ्रू दी ऑर्गन। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्यूलर। सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स। ये एंथेरोजॉइड्स क्या है, एंथेरोजॉइड्स मेल गैमीट्स है। These are the male gametes. ये किसके अंदर मिल रहे हैं, एंथेरिडियोफोर के एंथेरिडियम के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, एंथेरिडियम इज द सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रायोफाइट्स। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेट। बाइफ्लैजेलेट से क्या समझ आ रहा है, कैसे होंगे वो, किस नेचर के होंगे, यस मोटाइल नेचर के होंगे। बाइफ्लैजेलेट मतलब कोई भी अगर आप ऑर्गन कोई भी सेल ले लो, अगर वो बाइफ्लैजेलेटेड होगा तो इस तरीके से होगा, और अगर बाइफ्लैजेलेटेड है दैट मीन्स वो क्या होगा, मोटाइल होगा। एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम दिया है, आर्किगोनियम। अब इसको याद कैसे रखना है, भूल सकते हो आप। याद रखने के लिए आप लोगों को ये समझना है कि एंथर ये नाम आपने कहाँ सुना है, एंथर ये हमने सुना है इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म्स और प्लांट बॉडीज। हमने पढ़ा था कि वहां पर एक होता है, वी हैव द गाइनोशियम एंड वी हैव द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या था, वी हैड द एंथर ओवर देयर, जिसके ऊपर बेसिकली पॉलन ग्रेन्स ग्रो होते हैं, पॉलन ग्रो होता है। तो एक होता है एंथर, उसके बाद में आता है ठीक है द फिलामेंट। ठीक है, एंथर और क्या आता है, फिलामेंट आता है। नीचे की तरफ क्या आएगा, द लॉन्ग, वी कैन से द लॉन्ग एक्सिस अंडर एंथर इज द फिलामेंट। तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, एक एंड्रोशियम बनाते हैं। तो ऐसे जो पूरे ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे एंथर्स और उनके फिलामेंट्स, दैट मेक्स व्हाट, एंड्रोशियम। तो बेसिकली ये वाला जो इसका पार्ट था, दिस वाज कॉल्ड एज एंथर। एंथर बेसिकली क्या पोजेस करता है अपने अंदर, पॉलन प्रोड्यूस करता है। पॉलन क्या है, द सेक्स ऑर्गन्स, द सेक्स सेल्स, द गैमीट्स। ठीक है, पॉलन क्या है, सेक्स सेल्स है। तो यहाँ पर एंथेरिडियम इज रिलेटेड टू मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्किगोनियम इज रिलेटेड टू फीमेल पार्ट। अब ये कैसा होता है, दिस इज फ्लास्क शेप। फ्लास्क शेप कैसा होगा, इस तरीके से, दिस इज फ्लास्क शेप। तो इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ होता है इन ऑर्डर टू कंजर्व और वी कैन से प्रिजर्व दी फीमेल गैमेट और वी कैन से दी एग सेल। जो भी एग सेल बन रहा है, एग सेल की क्वांटिटी कम होती है एज कंपेयर टू एंथेरोजॉइड जो यहाँ पर हमको मिल रहे हैं, एग सेल की क्वांटिटी कम होती है। एग सेल कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आर्किगोनियम। द फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लास्क शेप होता है, प्रोड्यूसेस सिंगल एग। यू कैन सी हियर कि यहाँ पर सिंगल एग मिल रहा है फ्रॉम ईच, ठीक है, आर्किगोनियम। हर एक आर्किगोनियम के अंदर सिंगल एग है। लेकिन वही हम बात करें तो एंथेरिडियम के अंदर नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व और कंजर्व द आर्किगोनियम, द एग सेल, ठीक है, और उसके साथ साथ जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट को या फिर वी कैन से स्पोरोफाइटिक स्टेज को भी ठीक कंजर्व करने के लिए वी रिक्वायर अ कवरिंग। और यही कवरिंग किसके अंदर मिलती है, आर्किगोनियोफोर में मिलती है या फिर आर्किगोनियम में मिलती है। आर्किगोनियम कैसा होता है, इट इज फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। नेक्स्टली द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। The एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। अब खुद ही आप लोग सोच सकते हो कि एंथेरोजॉइड्स जो कि फ्लास्क शेप नहीं है, उसके अंदर डेप्थ प्रेजेंट नहीं है, कवरिंग जैसा शेप उसका नहीं है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होना बेटर रहेगा या फिर जो कवर्ड है, ठीक है, एक कवरिंग शो कर रहा है अपने अंदर, वहां पर फर्टिलाइजेशन होना बेटर रहेगा। तो इट इज वेरी क्लियर कि जो ये एंथर होता है, एंथेरिडियम होता है, यहाँ से गुजर के दे हैव टू रीच दी आर्किगोनियम, वी कैन से आर्किगोनियम इन ऑर्डर टू डू फर्टिलाइजेशन। बिकॉज यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ज्यादा सेफ होगा और ज्यादा सिक्योर होगा। हाउ, बिकॉज फर्स्टली वी हैव वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ एग सेल। वहां पर भी आपको क्या करना है, जाइगोट का फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट को प्रिजर्व और कंजर्व करना है। द शेप इट हैज
ठीक है, इट इज़ वेरी मच वी कैन से फेवरेबल, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द जाइगोट, ठीक है। सो आर्टिगोनियम की तरफ एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, ट्रैवल करते हैं, दे आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्टिगोनियम, वहाँ पर फाइनली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूजेज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। क्या प्रोड्यूस कर लिया इन्होंने, जाइगोट। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली एज इन केस ऑफ एल्गे। एज इन केस ऑफ एल्गे हमने क्या देखा था, जाइगोट में ही मियोसिस हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, और फिर क्या बनाते हैं वो, गैमीटोफाइट्स बनाते हैं, ठीक है, दे ग्रो, और उनका प्लांट बॉडी कैसा होता है, मेजरली गैमेटोफाइटिक होता है। यहाँ पर वो केस नहीं है, यहाँ पर वो डायरेक्टली मियोसिस नहीं करेंगे, थोड़ा माइटोसिस करेंगे। देखो, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। काफी टाइम तक के वो ग्रो करते हैं बाय माइटोसिस, और क्या बनाते हैं, प्लांट बॉडी बनाते हैं, जो कि कैसा होता है, स्पोरोफाइटिक नेचर का होता है। बस अपने अंदर वो क्या बेयर करेगा, स्पोर्स बेयर करेगा। स्पोरोफाइट का मतलब ही क्या होता है, स्पोर बेयर करने वाला, ठीक है। विल इरेज दिस। सो नेक्स्ट, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है, मैंने अभी समझाया कि वो कैसा होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, एंड डिराइव्स द नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है। तो नरिशमेंट के लिए इट रिक्वायर्स द पेरेंट प्लांट बॉडी। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। कुछ सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट के अंदर के जो क्या करेंगे, रिडक्शन डिवीजन करेंगे, मियोसिस करेंगे टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। क्या यही हमने पढ़ा कि जो जाइगोट था, माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनाया, और फिर फाइनली वो स्पोरोफाइट के अंदर कुछ सेल्स मियोसिस करके स्पोर्स बनाते हैं, दे जर्मिनेट टू फॉर्म अगेन व्हाट, दे जर्मिनेट अगेन टू फॉर्म न्यू प्लांट बॉडी, और ये प्लांट बॉडी मेजरली गैमेटोफाइटिक नेचर का होता है। तो ब्रायोफाइट में हमारा मेन फोकस वाज इज टू मेक गैमेटोफाइट, बिकॉज जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, एंड वी नीड टू मेक अ गैमेटोफाइट फॉर दैट पर्पस। तो गैमेटोफाइट कैसे बनेगा कि जो भी प्रोसेस हो वो फाइनली शॉर्ट लिव्ड हो, वो फाइनली क्या बना है, गैमेटोफाइट बना है। तो अगर ठीक है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी अगर बनती भी है, दैट इज द स्पोरोफाइट अगर बनता भी है, तो वी रिक्वायर मियोसिस, द रिडक्शन डिवीजन इन ऑर्डर टू मेक व्हाट, स्पोर्स, जिसका जर्मिनेशन होके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन एम होता है इन द ब्रायोफाइट्स इज टू मेक गैमेटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, बट वी हैव टू वेज टू मेक इट, आइदर वी कंटिन्यू टू डू मियोसिस और वी फर्स्टली डू द माइटोसिस रीजन, माइटोसिस प्रोसेस करके स्पोरोफाइट बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे मियोसिस से, और वो स्पोर्स को जर्मिनेट करेंगे इन ऑर्डर टू मेक गैमेटोफाइट। अब नेक्स्ट देखो, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इतना ज्यादा उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट सब मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। तो जैसे कि कुछ वुड्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके वुड्स काफी ज्यादा वैल्यू कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत उनका फायदा होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो उनको वी कैन हैव अ बिजनेस आउट ऑफ इट, वी कैन डू द ट्रेडिंग ऑफ इट। तो ट्रेडिंग के थ्रू वो काफी ज्यादा वी कैन हैव द इकोनॉमिकल ग्रोथ थ्रू दैट ट्रीज एंड प्लांट्स। लेकिन ब्रायोफाइट्स में ऐसा कोई ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है कि कुछ भी ट्रेडिंग के थ्रू हम कुछ गेन कर सके। लेकिन बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजी, ठीक है, अपना इकोसिस्टम, ठीक है, मेंटेन करने में। हाउ दे आर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम, दे बिकम द फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, ठीक है। दे हैव सम काइंड ऑफ वी कैन से ऐसे फीचर्स, उनके अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स जिसके ऊपर फीड करते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे हर्बेशियस क्या होते हैं, ऐसे वी कैन से हर्बीवोर्स, ठीक है, जो हर्ब्स और ट्रीज, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, लीव्स खाते हैं। तो ऐसे मैमल्स है, बर्ड्स और ऐसे एनिमल्स है, दे कैन फीड ऑन सच ब्रायोफाइट्स। तो बेसिकली ये इकोसिस्टम को इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम, अ मॉस, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट। ये आप लोग को क्वेश्चन में पूछा है, पिछले वीवाईक्यूज में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर से क्वेश्चन आया है। क्या आया है, स्फैग्नम जो है ये क्या है, इट इज अ पीट। पीट क्या होता है, ऐसा कोई भी पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है पीट, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। आपने पढ़ा है कि ब्रायोफाइट्स में दो डिविजन्स होते हैं, एक मॉस और एक क्या, लिवरवुड। मॉस के अंदर आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है स्फैग्नम का। अब ये स्फैग्नम का जो प्लांट बॉडी होता है वो अंडरग्राउंड में कुछ ना कुछ उसके अंदर से क्या होता है, डिस्ट्रॉय या फिर वी कैन से डीकम्पोज होता है। तो वो भी ऑर्गेनिक मैटर ही रहता है, राइट, बिकॉज इट इज अ होल ऑर्गेनिज्म। अगर डीकम्पोज हो रहा है वो ऑर्गेनिक मैटर, तो वो पूरी तरीके से डीकम्पोज नहीं होता है। जो पीट होता है इट इज नॉट, ठीक है, फुल्ली डीकम्पोज, इट इज पार्शियली
बी डिकम्पोज, और ये किस काम में आता है, कुछ स्पीशीज होते हैं स्फैगनम के दैट प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल की तरह काम आता है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। और पीट होता कैसे, बेसिकली इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो उसके अंदर जो है सॉइल काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। वी कैन सी हियर पीट को किस में यूज किया जाता है, फॉर गार्डनिंग पर्पस में पीट को यूज किया जाता है। इट इज एडेड विद सॉइल, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो सॉइल होता है कंसिस्ट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ पीट, ताकि जो दूसरे प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करे। सो यू कैन सी हियर कि दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम एक पहले प्लांट से कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो दूसरे प्लांट के ग्रो होने के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस वे में भी हम देख सकते हैं कि प्लांट सक्सेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो पीट किसके अंदर से मिलता है, स्फैगनम में से मिलता है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल में क्या आ जाएगा, कोई भी फ्लावर्स है जो कि जिसको हमको एक्सपोर्ट करना है या फिर बाहर से हमें इंपोर्ट करवाना है, तो उस ऐसे लिविंग फ्लावर्स और प्लांट बॉडीज के लिए, ठीक है, लॉन्ग ट्रेवल्स और लॉन्ग जर्नीज में क्या होगा, वो तो ठीक है डीके हो जाएंगे या फिर डेड हो जाएंगे, दे विल गेट डिहाइड्रेटेड। तो उसको हाइड्रेटेड, जो प्लांट है उसको हाइड्रेटेड रखने के लिए हम ये पीट का यूज करते हैं। तो किसकी तरह यूज होता है ये, इट इज यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ठीक है, उनका ठीक है उनको डिलीवर करने के लिए दूसरी जगह, लिविंग मटेरियल के लिए स्पेशली। व्हाई, बिकॉज दे हैव अ कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है। अब ये वाटर को होल्ड करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल लिविंग मटेरियल में क्या आ जाता है, कुछ प्लांट्स या फिर कुछ फ्लावर्स आ जाते हैं जिसको हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, ट्रेड करना है बेसिकली। तो लॉन्ग जर्नीज में उनको वाटर कौन प्रोवाइड करेगा, दिस टाइप ऑफ सॉइल या फिर ऐसी कोई कंटेंट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, पीट प्रेजेंट हो। ये पीट क्या करते हैं, इनके अंदर दे हैव अ गुड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, दे हैव अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्ड करके रखेंगे फॉर large ठीक है period of time, and thus they can provide water whenever required, ठीक है, to the plant. Next, mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance. ये बहुत ज़्यादा ecological importance अब ये कहाँ यहाँ पर कैरी करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो इनका नहीं बताया गया, लेकिन इकोलॉजिकल में आप लोग देखो कितना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। कैसे, दे कॉलोनाइज रॉक्स, ठीक है, क्या करते हैं उसको यहाँ पर देखो, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल, जो सबस्ट्रेट जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा था, मैंने बताया कि राइजोइड्स होते हैं जो रॉक को ऐसे सबस्ट्रेट के ऊपर होल्ड करने को ठीक है कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो वो जो रॉक होते हैं जिसके ऊपर ये ग्रो करते हैं उसी को वो डिकम्पोज करेंगे, मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ऑलराइट, सो ये रॉक्स ऐसे रीजन्स जहाँ पर प्लांट्स अभी नहीं आए हैं, हायर प्लांट्स नहीं आए हैं, वहाँ पर वो ठीक है एक तरीके से रेडी एनवायरमेंट उनको प्रोवाइड कर रहा है इन ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है। हायर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ब्रायोफाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो दे अलोंग विद द लाइकेंस, लाइकेंस भी हमें पता है जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, जहां पर पोल्यूशन नहीं होता, बेसिकली वहां पर लाइकेंस मिलते हैं। दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट आर सीन वेरेवर वोल्केनिक इरप्शन या फिर कहीं पर भी पूरा डिस्ट्रक्शन, इकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ हो, वहां पर लाइकेंस आपको पहले मिलेंगे। तो लाइकेंस के साथ साथ जो मिलते हैं, दीज आर दी मॉसेस मिलते हैं। दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दे डिकम्पोज रॉक्स making the substrate suitable for the growth of higher plants. All right, how do they do that? They decompose the rock. जो rock है basically इस तरीके से बड़े stones होते हैं, इसको decompose करके ये small soils और stones में convert कर देगा. All right, since mosses form dense mats on the soil, मैट क्या हो गया, बेसिकली एक तरीके से ट्रैप हो गया, बहुत ही डेंस ट्रैप ये बनाता है, ठीक है। ऐसे बड़े ट्रैप्स के होते हैं, पूरा सॉइल उसके अंदर होल्ड हो जाता है, इस तरीके से बहुत ही डेंसली एक ट्रैप बनाता है, ठीक है। मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो बेसिकली जो फॉलिंग रेन होता है, इट इज लाइक अ फ्लोइंग वाटर, राइट, एक फ्लोइंग वाटर की तरह होता है जो वाटर एक्यूमुलेट करके सॉइल को अपने साथ फ्लो कर देता है। तो जो बेसिकली जहाँ पर सॉइल डिपोजिशन होना चाहिए वहाँ नहीं होने की जगह वो कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है। तो सॉइल को एक जगह पर स्टिल रखने का काम कौन कर रहा है, बाय मेकिंग द मैट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट से काम कर रहा है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ऑलराइट, तो यहाँ पर हो गया ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद लीवरवर्ट्स एंड देन फाइनली विल बी मूविंग टू मॉसेस। तो लीवरवर्ट्स और मॉसेस का मैं डिफरेंट लेक्चर बना रही हूँ बिकॉज नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लाइक 1 आवर का ऑलमोस्ट ये लेक्चर बन गया होगा, 40 मिनट्स का तो बन गया होगा। सो नाउ वी नीड टू मेक अ डिफरेंट पार्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है, इन अ बेटर मेथड।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिक इसका समझना जरूरी था। अब जब भी हम लीवरवोर्ट और मॉसेस करेंगे वहां पर हम और अच्छे से इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने नोट्स हमने बनाए हैं उसको आप लोग को नोटबुक पे खुद से बनाना है। जो भी आप लोग को लेक्चर में समझ आ रहा है वो आप लोग को खुद से प्रिपेयर करते जाना है नोट्स में, और उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोग का चैप्टर हो रहा है उसके क्वेश्चन टीपीपीस लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसका एनालिसिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके छोड़ नहीं देना है। जो रॉन्ग आ रहा है उसके ऊपर, वो कंसेप्ट के ऊपर आप लोग ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो। ऑलराइट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंसेप्ट। जो भी डाउट्स है प्लीज कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप टेलीग्राम चैनल की आप लोगों को लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज्वाइन करो। वहां पर आप लोगों को डीपीपीस और पीडीएफ्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, एंड इन दिस मैनर यहाँ पर अब हम अपना ठीक है लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, गुड बाय।